It doesn't matter how slowly you go, as longer as you don't stop. I repeat, it doesn't matter how slowly you go, as long as you don't stop. ये बात है शायद 4th या 5th क्लास की। मतलब सैटरडे का दिन था जितना मुझे याद आ रहा है। सबके उस दिन हाउस टी शर्ट होते थे। कोई अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, हिमालय। मेरा नीलगिरी था। और असेंबली का टाइम आ रहा वाला था। असेंबली में होता क्या है ना, शुरुआत होती है प्रेयर से। उसके बाद जब सब एक गेट टुगेदर टाइम आता है, मतलब उसमें क्या होता है, पहले एक कोटेशन होती है मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट्स की। फिर न्यूज़ बोलते थे हम इंग्लिश में, हिंदी में, कोई सॉन्ग या कुछ भी ऐसे कार्यक्रम चलता रहता था। सो दिस इज़ हाउ इट वेंट। ठीक है, बहुत टाइम से मेरा मन था कि हाँ मुझे परफॉर्म करना है। छोटे मोटे रोल करे हैं शायद स्कूल में, कभी एरोप्लेन बन गया, कभी पेड़ बन गया और ना जाने क्या क्या। बट हाँ, एक बार एम था कि हाँ स्टेज पे जाके कुछ बोलना है। लेकिन डर भी उतना ही था कि कैसे बोलूँगा, घबरा गया तो क्या होगा। बट कभी तो हिम्मत करनी थी ना। तो जैसे ही स्कूल में घुसे, 7:15 का स्कूल होता था, यानी असेंबली 7:30 बजे की। 7 बजे क्लास में मैम आई कि हमें एक स्टूडेंट चाहिए नीलगिरी ग्रुप का जो कोटेशन बोलेगा, आज हमारी टर्न है। ओके, तो मैं था और शायद 5-6 और बच्चे थे क्लास में। तो मन में मैंने सोचा, थोड़ा घबराया, लेकिन फिर मैंने बोल दिया, मैम मैं ट्राई। मैम ने कहा यार श्योर। तो उसके बाद उन्होंने ये मुझे कोटेशन दिया जो मैंने आपको सुनाया। ये शायद मेरा पहला कोट था जो मैंने असेंबली में सबके सामने बोला। स्टेज फियर था, बट पता नहीं कैसे बस सामने जाके बोल दिया। 2 लाइनें तो थी और फिर आई रिपीट करके दोबारा से 2 लाइन। 5th क्लास चली गई, शायद वो प्राइमरी स्कूल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद दोबारा कभी मन किया कि यार ऐसा बोलना है, पर शायद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। शायद कुछ जगह परफॉर्म भी किया, थोड़ा क्लास में रीडिंग हो गई या थोड़ा बहुत बोलना, बट उसके बाद कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट आई ऑलवेज क्रेव फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि यार कभी तो एक टाइम आए अपना कि स्टेज पे जाके बोलूँ। फेम किसको अच्छा नहीं लगता, लोग पहचाने और बोले अच्छा तुम तो यही हो ना। वहाँ से शुरुआत हुई स्टेज पे कुछ करने की। मन तो हमेशा से था। सीनियर स्कूल में भी यही हुआ, मतलब सीनियर क्लासेस में हमेशा से चाहता था वहाँ पे दोबारा एक मौका मिला। वहाँ पे शायद मैंने दोबारा एक कोट ही बोला था, और वो भी सेम कोट या डिफरेंट कोट, क्योंकि मेरे रगों में बस चुका था। तो जब क्लास में बात हुई कि ये 11th क्लास की बात थी दोबारा, कि कोई कोटेशन बोलेगा, हमें असेंबली में बोलना है, तो मैंने सबसे पहले उस दिन अपना हाथ ऊपर किया, क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि मैं अपॉर्चुनिटी कोई मिस ना करूं। तो वहाँ पे बोल दिया। कोई बड़ी बात नहीं थी शायद लोगों के लिए या किसी के लिए भी, बट मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता शायद। पर ठीक है, वक्त गया, हम आगे बढ़े। उसके बाद आया कॉलेज का टाइम। नहीं सोचा था कि यार क्या होगा, कैसे बोलूँगा, कब कैसे करूँगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना सोच रखा था कि यार मन तो है कुछ करने का, कुछ बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो कूद जाओ बस। वो होता है ना, जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम बस कूद जाते हो, या तो मरोगे या बचोगे, और कुछ नहीं होगा तो शायद तैरना सीख जाओगे। तो यही मान के मैं आगे चलता गया। कॉलेज में एक ड्रामेटिक सोसाइटी का मुझसे इंटरेक्शन हुआ, जब मैंने देखा कि यार एक्टिंग नहीं आती लेकिन करना तो है, मन तो है अंदर से, तो क्यों ना इसको एक चांस दिया जाए। तो वहाँ पे चले गए। 10 दिन गए, 5 दिन गए शायद, और छोड़ दिया। डर सा लगा कि यार सबको इतनी अच्छी एक्टिंग आती है और मुझे कुछ नहीं आता। बस फिर क्या, शायद थम से गए। लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने बोला, चाहे वो एंकरिंग हो डिपार्टमेंट की या कहीं पे छोटा सा कुछ भी प्ले करना। थोड़ा कॉन्फिडेंट आया, फिर सोचा नहीं, वापस सोसाइटी ज्वाइन करनी है, सीखना है अगर नहीं आता तो। वहाँ पे जाके सीखा, भले ही कुछ नहीं आता था लेकिन ट्राई तो किया और आगे बढ़ता गया। अब आप सोच रहे हो कि ये अपनी कहानी क्यों सुना रहा है। मुझे भी नहीं पता क्यों सुना रहा हूँ, बट मेरा आज मन किया कि यार कहीं से तो ये बोलने की शुरुआत हुई थी ना,
ये पॉडकास्ट के बारे में पता कैसे लगा? इसमें बोलना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करना होता है। तो बस आपके सामने आ गया अपनी कहानी लेके कि ये मेरे साथ हुआ। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं नर्वस नहीं होता बोलने से पहले या हिचकिचाता नहीं हूँ। डर लगता है जब भी कहीं बोलना होता है, कुछ एक्ट करना होता है, बट पहले कर चुका हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि हद से हद क्या होगा, बेकार ही तो होगा ना। क्योंकि बहुत लोग तो करने से ही डरते, तो मैं करूँ क्यों नहीं, करके तो देखें एक बार। तो बस करते 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 सफ़र शुरू हुआ। पिछले साल से यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चालू हुआ। थोड़ा अच्छा ऑडियंस का रिस्पांस मिला तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये रिकॉर्ड करते करते। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ, इसमें हम लोगों के साथ रूबरू करें। जैसे अभी मैंने 2 लोगों के साथ रूबरू किया है, बट और लोगों के साथ लाइव सेशन करने हैं, और लोगों की कहानियाँ सुननी है। अगर वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं? क्या किसी ने उनकी मदद करी, या उनके डर ने उनको आगे बढ़ाया, या वहीं रोक दिया? क्या किसी तरीके से मैं उनकी मदद कर सकता हूँ कि वो आगे बढ़ सकें? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइंड में। शायद इसके आंसर मिलेंगे लोगों से बातचीत करके, उनकी कहानियाँ सुन के, उनके किस्से सुन के। तो क्या आप भी अपना कहानियाँ आप भी हमारे साथ बांटना चाहते हैं? क्या आप भी रूबरू करना चाहते हैं? तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है adakar.99 ADAKAAR.99। या फिर अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब मैं जुड़ना चाहता हूँ लोगों से, उनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ और उनसे सीखना चाहता हूँ। शायद बाकी लोग भी ऐसे ही सीखे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी चीज़ से डर लगता है ना मेरे दोस्त, तो कर लो उसे। हद से हद क्या होगा, मरोगे तो नहीं ना, कुछ सीखोगे ही सही ना। शायद मेरी तरह आप भी डरते होगे, स्टेज फियर होगा, या कुछ काम करने से डरते होगे, किसी से बोलने से डरते होगे, कुछ भी दिक्कत हो। शायद ये फॉर्मूला काम करे ना करे, दिल पे रख के बोलना ऑल इज वेल या कुछ भी बोलना, पर एक बार को सोचना कि यार क्या ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है? अपने डर से लड़ना है ना, खुद से जीतना है ना। तो बस सीख जाओ तैरना, बहुत आगे तक जाओगे। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो, या अगर किसी का शेयर नहीं भी करना तो बस इससे सीखो। मैं नहीं चाहता कि आप ज़बरदस्ती इसको आगे फॉरवर्ड करो, शेयर करो। अच्छा लगा तो ही लोगों को बताइए, अपना किस्सा मेरे साथ शेयर करें और बने रहिए रूबरू के साथ। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।